नर्वस सिस्टम जो है ये, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये दोनों तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम नर्वस सिस्टम को। ये दोनों आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी विल में होता है। विल में होता है मतलब हमारे कंट्रोल में है। जो इसमें वो मसल्स आ रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि जिनको हम चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वरना नहीं करते। तो नर्वस सिस्टम को दो तरह से क्लासिफाई किया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हर वो चीज जो पेरिफेरी में है। पेरिफेरी के मायने होते हैं जो दूर रखी हुई चीजों को कनेक्ट कर रही है। इसमें पेयर्स में है नर्व्स। कुछ नर्व्स ब्रेन से आती हैं डायरेक्ट, जो नर्व्स ब्रेन से आती हैं डायरेक्ट उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और कुछ नर्व्स ऐसी जो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से आने वाली क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं? 12 पेयर्स हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आती हैं उनको, उनके कितने पेयर्स हैं? 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। ये जो 31 पेयर हैं स्पाइनल नर्व्स के जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, ये 1 2 3 4 नंबरिंग करके इनके नाम हैं। लेकिन जो ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं उनके नाम क्या हैं? तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। इमेज आपको अगर दिख रही है तो इस इमेज में नजर आ रहे होंगे, नाम किताब में नहीं लिखे हुए। इनके नाम क्या क्या हैं? पहली नर्व है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी। दूसरी नर्व है उसका नाम है ऑप्टिक। तीसरी नर्व है उसका नाम है ऑक्यूलोमोटर। चौथी का नाम है ट्रॉक्लियर। पांचवी का नाम है ट्राइजेमिनल। नंबर 6 है एब्ड्यूसन। नंबर 7 है फेशियल। नंबर 8 है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। 9 है ग्लॉसोफेरेंजियल। 10 है वेगस। 11 एसेसरी और 12 हाइपोग्लॉसल। ये देखो नर्व्स के नाम हैं ये 12 जो के ब्रेन से आती हैं। ये नाम याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं करो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैंने एडिशनल बात बताई है आपको कि नर्व्स जो ब्रेन से आती हैं क्रेनियल नर्व्स, उनके नाम होते हैं और वो ये नाम है 12। इसी पैटर्न में इसी सीक्वेंस में याद करने हैं अगर आप चाहें तो, वरना आपकी मर्जी है बेटे, कोर्स का हिस्सा नहीं है ये। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी है नर्वस सिस्टम की, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। ये इनवॉलेंट्री जितने भी काम हो रहे हैं हमारे बॉडी में उनको कंट्रोल करा रहा होता है। इनवॉलेंट्री के मायने जो हमारे बस में नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहे हैं जो। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आप, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ड्यूरिंग स्ट्रेस, फाइट, फ्लाइट, एंगर में काम करता है। और इसको एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन से आने वाला एक केमिकल सब्सटेंस है न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रीनालीन नाम है उसका। ये इस सिस्टम को एक्टिवेट कराता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिलैक्सर है, ये नॉर्मल सिचुएशन पे लेके आता है बॉडी को और इसको भी एक्टिवेट कराता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन से आता है, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये ब्रेन से आने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा। तो ये दो तरह से क्लासिफाई किया नर्वस सिस्टम को, एक सोमैटिक एक ऑटोनॉमिक, या आप यूं कह लें एक सेंट्रल पेरिफेरल है। पेरिफेरल के पार्ट्स हैं सोमैटिक और ऑटोनॉमिक।
सोमैटिक वो है जो हमारे अपने कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक को दोस्तों में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके अलावा जो है ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी, लेयर्स होती हैं या प्रोटेक्शन होता है। ब्रेन के पास भी प्रोटेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी प्रोटेक्शन होती है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास कॉमन प्रोटेक्शन है वो क्या है? एक लेयर है उसका नाम है ग्रे मैटर, ब्रेन में ये सबसे बाहर होती है ग्रे मैटर। उसके बाद एक और लेयर होती है व्हाइट मैटर ब्रेन में, सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे जो लेयर्स होती हैं उनको कंबाइन करके कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस लेयर्स को कहते हैं मेनिंजेस। ये असल में 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। उन 3 लेयर्स के नाम भी मैंने आगे लिखे हुए, किताब में नहीं लिखे हुए। एक का नाम है ड्यूरा मैटर, एक का नाम है एरिकनोइड और एक का नाम है पाया मैटर। ये 3 लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनोइड और पाया मैटर। ये 3 लेयर्स को मिला के मेनिंजेस कहते हैं। तो इस सीक्वेंस में ब्रेन में लेयर्स हैं। अच्छा, जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में भी यही 5 लेयर्स हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। वो ये डिफरेंस है कि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर होती है और ग्रे मैटर अंदर होती है। ये बात याद रखना, याद रखने की बातें हैं ये। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर होती है, ग्रे मैटर अंदर होती है, जबकि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर है, व्हाइट मैटर अंदर है। ग्रे मैटर ग्रे कलर की होती है, व्हाइट मैटर व्हाइट कलर की लेयर होती है। ग्रे मैटर में सेल न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी बॉडी होती है और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। नॉन माइलिनेटेड का मतलब है जिन पे माइलिन शीट नहीं होती। न्यूरॉन्स में पढ़ा चुका हूं आपको। जबकि व्हाइट मैटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं और एक्सन्स होते हैं इनके। तो जो भी चीज माइलिनेटेड होगी वो फैट से मिलकर बनेगी और व्हाइट अपीयरेंस देगी, इसलिए वो व्हाइट हो जाता है। और ग्रे मैटर को पिंक मैटर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज होती हैं, यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं और जो ब्लड वेसल्स जारी होती हैं यहाँ से यहाँ पे, इस वजह से इसकी अपीयरेंस पिंक या ग्रेश कलर की आती है। तो यहां तक जो बात बताई मैंने आपको। अच्छा बेटे, इसके बाद ब्रेन है, जो मेन टॉपिक है हमारा। ब्रेन क्रेनियम के अंदर होता है। ब्रेन जो है ये क्रेनियम के अंदर होता है और क्रेनियम स्कल को कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं, ये जो बोनी पार्ट है इसके अंदर ब्रेन है। इसका वेट 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम होता है। ब्रेन का जो वेट है वो 1200 से 1400 ग्राम है। इसके अलावा ये वो जगह है जहां पे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में। ब्रेन में एक लिक्विड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, इस लिक्विड का नाम है CSF, फुल फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये प्रोड्यूस होता है ब्रेन में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तकरीबन 125 से 150 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर पर आवर की स्पीड से प्रोड्यूस हो रहा होता है और टोटल इसकी वैल्यू मेंटेन रहती है 125 से 150 मिलीलीटर। ये जो लिक्विड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, इस लिक्विड का काम है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मॉइस्चर प्रोवाइड करना ब्रेन को। और ये सेम लिक्विड स्पाइनल कॉर्ड के पास भी होता है। ये सेम लिक्विड स्पाइनल कॉर्ड के पास भी होता है। इसके अलावा ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं फोर ब्रेन, एक को कहते हैं मिड ब्रेन, एक को कहते हैं हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन।
इनके बायोलॉजिकल नेम भी हैं जो मैंने यहां लिखे हुए हैं। फोर ब्रेन का नाम है प्रोसेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन का नाम है मीजेंसिफेलॉन और हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसिफेलॉन। इनके बायोलॉजिकल नाम भी हैं जो यहां लिखे हुए हैं। फोर ब्रेन का नाम है प्रोसेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन का नाम है मीजेंसिफेलॉन और हाइंड ब्रेन का नाम है रोम्बेनसिफेलॉन। ये इन्हीं के बायोलॉजिकल नाम है। प्रोसेंसिफेलॉन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक का नाम है टेलेंसिफेलॉन, एक का नाम है डाइनसिफेलॉन। प्रोसेंसिफेलॉन के दो पार्ट्स हैं, यानी कि फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, टेलेंसिफेलॉन और डाइनसिफेलॉन। मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं ऑप्टिक लोब और सेरिब्रल प्योडंकल। इन दोनों के नाम किताब में नहीं लिखे हुए, ऑप्टिक लोब और सेरिब्रल प्योडंकल। और हाइंड ब्रेन जो है जिसको रोम्बेनसिफेलॉन कह रहे हैं, उसके पार्ट्स हैं चार, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, सेरिब्लम और रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहें या ब्रेन स्टेम कहें, एक ही बात है। टेलेंसिफेलॉन जो है, जो फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, टेलेंसिफेलॉन, इसमें सेरिब्रम होता है जिसको हम सेरिब्रल हेमीस्फेयर भी कहते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फेयर स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है ये। तो सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ टू सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स, मतलब टू स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में ज्वाइन होकर बनाते हैं सेरिब्रम को। ये लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, सेरिब्रम। इसके अलावा यहां पर ही टेलेंसिफेलॉन में ही, सेरिब्रम के पास ही, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी होती हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या होगा? ऑल्फैक्शन कराना। ऑल्फैक्शन के मायने होते हैं स्मेल, सूंघने में मदद करना। तो ये वो पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब जो हमारी हेल्प करता है सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन में, यानी कि सूंघने में मदद करता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो होते हैं जो मिल जाते हैं, जिनको मिलाकर हम सेरिब्रम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमेज बनाई हुई है जो आपको नजर आ रही होगी। एक ये है पार्ट, दूसरा पार्ट ये है जिसमें मैं कर्सर फेर रहा हूँ। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान से एक लाइन जा रही है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये इसका डॉर्सल व्यू था, ये इसका लेटरल व्यू है। अगर हम काट के देखें तो ये इस तरह का सी शेप एक स्ट्रक्चर होता है जो इन दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। इस सी शेप स्ट्रक्चर का नाम है बायोलॉजी में कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम जो है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है। कार्पस कैलोजम जो है ये माइलिनेटेड एक्सन से मिलकर बना है और खाली मैमल्स के अंदर होता है, इंसानों में होता है, मैमल्स के अंदर है, बाकी और किसी जानवर में नहीं होता। ये जो मैमल्स के अलावा और किसी एनिमल में नहीं होता कार्पस कैलोजम, और ये माइलिनेटेड एक्सन से मिलकर बना है। इसके अलावा आपको ब्रेन, आपने ब्रेन शायद देखा हो, अभी वैसे भी बकरीद आ रही है तो आप देखेंगे कि ब्रेन जो है इसमें उभार होता है, उभरा हुआ होता है, कहीं गड्ढा है छोटा, फिर उभरा हुआ है, फिर कहीं गड्ढा है, कहीं कहीं काफी बड़े बड़े साइज के डिप्रेशन या गड्ढे होते हैं। तो मैंने यहाँ लेबल किया, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है ब्रेन का, इसको कहते हैं गायराई। गायराई, GYRI, गायराई। जो उभरा हुआ पार्ट होता है ब्रेन का, इसको कहते हैं गायराई है या गायरस। और जो पार्ट अंदर की तरफ गया हुआ है, डिप्रेशन है, जो स्मॉल डिप्रेशन है, उनको कहते हैं सल्साई। सल्साई। और जो बड़े डिप्रेशन होते हैं, बड़े गड्ढे होते हैं, उनको कहते हैं फीजर। फीजर, FISSURE। छोटे जो गड्ढे हैं इनका नाम है सल्साई, जो बड़े हैं इनका नाम है फीजर। और जहां पे ब्रेन उभरा हुआ है उसको कहते हैं गायराई। तो देखो ब्रेन स्मूथ नहीं है, ब्रेन की सरफेस, इसमें कर्व है, कहीं बैठा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, इस तरह का पार्ट है। जिस तरह यहाँ की रोड्स हैं उस तरह का पार्ट है ब्रेन के। स्ट्रक्चर जो है ऊपर से ऐसा है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा जो सेरिब्रम है, या टेलेंसिफेलॉन जिसको कह रहे हैं हम, इसमें लोब्स भी होती हैं, इसमें लोब्स भी होती हैं। अब मुझे अगर गौर से देखो तुम, तो इसमें चार लोब्स होती है। मैं बताता हूं कहां कहां होती हैं। एक होती है फ्रंटल लोब, ये सामने वाली, ये फ्रंटल लोब है, जहां पे मैंने हाथ रखा हुआ है ये फ्रंटल लोब है। एक होती है ऑसिपिटल, ये जो पीछा मैंने पीछे यहाँ हाथ रखा, ये ऑसिपिटल लोब है। ये जो हाथ रखा हुआ ये ऑसिपिटल लोब है।
ये फ्रंटल है, ये ऑसिपिटल है। तो ये तो दोनों साइड है, यहाँ पे मैंने हाथ अब रख लिया, आपको दिख रहा होगा मैं इमेज में, उसको कहते हैं टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। और जो ऊपर हाथ रखा इस तरह, ये है प्राइटल। एक दफा दोबारा, फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, प्राइटल, 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 टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल। ये 4 लोब्स होती हैं इसकी, सेरिब्रम की। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो है, ये लार्जेस्ट पार्ट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, मतलब ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा ये है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जो मिलके बना है, इसके अंदर 2 कैविटीज होती हैं, इसमें 2 हॉलो स्पेसेस होती हैं अंदर। उन हॉलो स्पेसेस को कहते हैं वेंट्रिकल या कैविटी कह लें आप। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कैविटी है और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कैविटी है। तो एक राइट वेंट्रिकल है फर्स्ट और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है सेकंड। तो इसका मतलब है कि ब्रेन में भी चैम्बर्स हैं या हॉलो स्पेसेस हैं, उनका नाम वेंट्रिकल होता है, जो वैसे ओवरऑल 4 होते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो आपको यहां पता चल गया 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो डाइंसेफेलॉन, हम पढ़ेंगे आने वाले पार्ट्स में, वहां पर होता है थर्ड वेंट्रिकल। अब टेलेंसेफेलॉन जो है या सेरिब्रम जो है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, सेरिब्रम के फंक्शंस क्या हैं? बेटे ये सीट है ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज की। इस बात से मुराद ये कि जितने भी जागते हुए जो आप काम करते हैं, अभी आप जैसे जाग रहे हैं, जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करेंगे अभी जागते में, वो कॉन्शियस फंक्शंस कहलाएंगे आपके। तो जो भी कॉन्शियस एक्टिविटीज हो रही हैं आपके पास, आपकी बॉडी में, वो सारी की सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज करवा कौन रहा है? ये सेरिब्रम करा रहा है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है मुख्तलिफ सेंसेस को आपस में। हमें मालूम है ना कि हमारे पास मुख्तलिफ सेंसेस हैं, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ पेन है, प्रिक है, इसके अलावा स्मेल है, विजन है, हियरिंग है। ये तमाम सेंसेस को आपस में कोऑर्डिनेट कराता है। सेरिब्रम जो है तमाम सेंसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करा रहा होता है। इसके अलावा इसमें 2 एरियाज होते हैं, एक का नाम है ब्रोका, एक का नाम है वर्निकी। इनके नाम भी किताब में नहीं लिखे हुए हमारे बोर्ड के। ब्रोकाज एरिया को स्पीच एरिया कहते हैं। तो जो भी चीजें आप बोल रहे हैं वो यही पार्ट है ब्रेन का, जो उसमें जो एरिया है ब्रोकाज एरिया, वो डेवलप करा रहा है, मतलब स्पीच की क्वालिटी डेवलप करा रहा है। जबकि जो वर्निकी एरिया है, ये वो एरिया होता है, वर्निकी एरिया, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज कराता है। मतलब जो दूसरा शख्स बोल रहा है वो समझ में भी तो आनी चाहिए बात। तो वर्निकी एरिया का काम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, और ब्रोका एरिया का काम है, ब्रोकाज एरिया का काम होता है अंडरस्टैंडिंग या डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, बोलने में मदद करना। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब भी होती हैं, तो जो सूंघने में मदद करती हैं। इसके अलावा मेमोराइजेशन, जो चीजें याद करने में आपके काम में आए, तो याददाश्त जो है, आपकी मेमोरी जो है, वो ये डेवलप कराता है। इंटेलिजेंस, IQ लेवल डेवलप कराता है। इसके अलावा रीजनिंग, रीजनिंग से मुराद ये है कि आप बिलफर्ज कोई आप पे प्रॉब्लम आई, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन नहीं मालूम, आज से पहले प्रॉब्लम आई नहीं थी वो, लेकिन आप कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की, इसको रीजनिंग कहते हैं। तो ये पार्ट जो है ब्रेन का, वो ये चीज भी डेवलप कराता है, मतलब ये रीजनिंग को भी डेवलप करा रहा होता है। तो ये पहला पार्ट था सेरिब्रम और उसके फंक्शंस थे।